महात्मा गौतम बुद्ध के प्रेरक विचारों से खूबसूरत वैश्या आम्रपाली भी प्रभावित हो गई थी। उसके बाद आम्रपाली ने अपना सब कुछ त्याग कर पूरा जीवन एक सामान्य भिक्षुकी बनकर बिता दिया। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरकदायक कहानियाँ आपने सुनी होंगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, तभी तो अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया था। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों, आम्रपाली जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वैश्या कहा जाता था, लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। उसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ कर त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई थी और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया था। गौतम बुद्ध और वैश्या आम्रपाली की कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगर वधु आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का पालन पोषण किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। दोस्तों, आम्रपाली बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली किशोर अवस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी थी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक के साथ विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया था। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपथ कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई थी। दोस्तों, आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थीं। आम्रपाली की शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त था। फिर वह राजा के दरबार की नर्तकी भी बन गई थी। दोस्तों, जब पहली बार आम्रपाली को हुए बुद्ध के दर्शन, ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्धि राज नर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्य को आंखें बंद करने को कहा था। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया था और कहा कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया है। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बुद्ध संघ ने स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षु की बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने केश कटवा लिए, सारा धन बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षु की बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, ये थी आम्रपाली की वैश्या बनने के साथ ही बौद्ध भिक्षु बनने की कहानी, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी इस तरह की कहानी आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।